इस कहानी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वाइल्ड लाइफ पार्क को देखते हैं, जहां काफी सारे एनिमल्स को बच्चों के एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहां दुनिया के हर कोने से बच्चे अपने फेवरेट एनिमल को देखने और उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करके ले जाते थे। वाइल्ड लाइफ पार्क में हर बच्चे का फेवरेट प्रीटी बॉय था। प्रीटी बॉय की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप उसे जब चाहें तब उसके ऐप पर देख सकते थे। लेकिन जेंडाया को प्रीटी बॉय पसंद नहीं आता है और वो खतरनाक जानवरों को देखना चाहती थी और गलती से मगरमच्छ के घर में चली जाती है। और जब जेंडाया नदी में देखती है तो उसमें से एक बहुत बड़ी मगरमच्छ बाहर निकलती है, जिसे देखकर जेंडाया डर के मारे चिल्लाने लगती है। ये सब कैमरे की मदद से बाकी जानवर भी देख रहे थे, जिनका आज लोगों के सामने शो होने वाला था। और उस मगरमच्छ को, जिसका नाम जैकी था, उसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है। तभी वहाँ चेज हंट अपने लोगों के साथ आता है और वहाँ मौजूद एनिमल्स को चेज हंट के साथ ही आज होने वाले शो के लिए ले जाते हैं। और चेज हंट आज पहली बार परफॉर्म करने वाली मेडी को अपने साथ लेने आया था। मेडी को लग रहा था उसका परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आने वाला है और मेडी सोच रही थी उसके ये दो खतरनाक दांत लोगों को काफी पसंद आने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ चेज हंट का बेटा चेजी शो शुरू होने से पहले अपने पिता चेज हंट का इंट्रोडक्शन दे रहा था। और चेज हंट अपने एनिमल्स के साथ लोगों के सामने परफॉर्म करने आ जाता है और वहाँ मौजूद बच्चों को सबसे पहले जैकी मगरमच्छ से मिलवाता है। और वो लोगों को दिखाना चाहता था कि वो दुनिया के हर जानवर को अपने काबू में कर सकता है और हर जानवर को पता था कि उसे क्या करना है। और फिर वहाँ बुलाया जाता है मैडी को। मैडी का ये पहला शो था और वो शो से पहले काफी ज्यादा नर्वस थी। और वो जैसे ही लोगों के सामने आती है तो सभी लोग उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। लेकिन चेज हंट लोगों को बताता है ये बहुत जहरीली सांप है और इसके एक बूंद से 10 सेकंड में 100 लोगों की जान जा सकती है। ये सुनते ही सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और मैडी की बेइज्जती करके उसे बक्से में बंद कर दिया जाता है। मैडी को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और यहाँ प्रीटी बॉय की पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ती जा रही थी और दुनिया के हर कोने से लोग उसे लाइव देख रहे थे। लेकिन ऐसा वाइल्ड लाइफ पार्क के बाकी एनिमल्स के साथ नहीं था और उन्हें शो के बाद पिंजरे में फेंक दिया जाता था। जैकी मगरमच्छ मैडी से उसके पहले शो के बारे में पूछती है, जिस पर बाकी एनिमल इशारा करके बताते हैं मैडी का शो अच्छा नहीं गया है। और मैडी कहती है उसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। जैकी मैडी से कहती है तो क्या हुआ, तू लोगों को डरा के मजे ले जैसे यहाँ मौजूद बाकी जानवर करते हैं। जैकी उसे बाकी एनिमल से मिलवाती है। फ्रैंक, जो एक फनल वेब स्पाइडर था, वो चाहता था कि वो दिल खोल के नाच सके। और नाइजल, जो एक स्कॉर्पियन था, वो कलरफुल चीजें देखना चाहता था। और जोई चाहती थी कि वो यहाँ से आजाद हो सके। और मैडी सबको वो लोरी सुनाती है जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जैकी उन्हें बताती है कि उन्हें लाल पहाड़ियों से लाया गया है, जो एक समय उनका घर हुआ करता था। और सारे एनिमल सो जाते हैं और अगले दिन रोज की तरह पार्क खुलता है और सब प्रीटी बॉय को देखने आते हैं। लेकिन एनिमल्स के साथ रोज वही बर्ताव होता है जो पहले होता था। लेकिन एक दिन चेजी जैकी की तालाब में गिर जाता है और सबको लगता है जैकी चेजी पर हमला करने वाली है। लेकिन वो तो उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन लोगों को यह चीज समझ में नहीं आती है और वो उसे दूसरे पार्क में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखकर बाकी सारे एनिमल को बहुत दुख होता है और मैडी सबसे कहती है जैसा जैकी के साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ भी हो सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ से भागकर लाल पहाड़ियों पर जाना होगा। और सारे एनिमल्स रात में ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे रास्ते में प्रीटी बॉय आ जाता है और शोर करने लगता है। मैडी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो और भी ज्यादा शोर करने लगता है। मैडी प्रीटी बॉय को डराने लगती है, लेकिन गलती से नाइजल प्रीटी बॉय को बेहोश कर देता है और प्रीटी बॉय नीचे गिर जाता है। मैडी और बाकी एनिमल्स प्रीटी बॉय को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं और थोड़ी आगे जाते ही उन्हें शहर दिखने लगता है, जिसके पीछे ही वो लाल पहाड़ियां मौजूद थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले इन्हें इस नदी को भी पार करना था और सारे एनिमल्स एक घोंसले में बैठकर नदी पार करने लगते हैं। और सबको लग रहा था कि वो आजाद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और एक शार्क वहां आ जाती है, जिसे देखकर सारे एनिमल बहुत डर जाते हैं। शार्क एनिमल्स को बताती है वो
अगली सीक्रेट सोसाइटी यूएसएस की एजेंट है और ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आप जैसे ही इसका सीक्रेट कोड बोलते हैं तो यूएसएस के एजेंट आपकी मदद करने वहाँ पहुँच जाते हैं। मैडी शार्क को बताती है वो लाल पहाड़ियाँ तक पहुँचना चाहते हैं और शार्क उसको नदी के किनारे शहर तक छोड़ने में मदद करने लगती है। यहाँ चेज हंट को एनिमल्स के बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन चेजी अपने पिता से उनको ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगता है और चेज हंट उनको दोबारा पकड़ने का फैसला लेता है। शार्क ने एनिमल्स को शहर के किनारे तक छोड़ दिया था, लेकिन प्रीटी बॉय इनका साथ छोड़कर चला जाता है। उसे लग रहा था कि वो पूरे शहर का सबसे पॉपुलर एनिमल है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उसका नाम तो शहर के मोस्ट वांटेड एनिमल्स में आ गया था और सभी लोग उसे डर रहे थे। प्रीटी बॉय वहाँ से भागकर बाकी एनिमल्स के पास आ जाता है और सभी इंसान उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन तभी मैडी यूएसएस का सीक्रेट कोड बोल देती है और यूएसएस के मेंबर उनकी जान बचा लेते हैं और एनिमल्स उनको वहाँ से निकाल देते हैं और निकालकर शहर में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ चेजी उन्हें ढूंढ रहे थे और उन्हें देख लेते हैं, लेकिन जब तक वो उनके पास पहुँचते हैं वो एक स्कूल बस में छुपकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन चेजी स्कूल बस के नंबर से पता लगा लेता है कि वो बस कहाँ जाने वाली है। बस स्कूल में आके रुकती है और सभी एनिमल्स खिड़की से क्लास में घुस जाते हैं जहाँ दो मेंढकों को कैद करके रखा गया था। मैडी उनसे लाल पहाड़ियों पर जाने का रास्ता पूछती है। मेंढक उन्हें बताता है स्कूल की एक बस रोज उस पहाड़ी से होकर गुजरती है। मैडी उन दोनों को आजाद करने के बाद बस का पता लगाने निकल जाती है, जहाँ वो नूरी नाम की लड़की को देखती है जो पहाड़ी लोगों की तरह दिख रही थी और एनिमल्स समझ जाते हैं इनकी ही बस है जो लाल पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली है और सभी एनिमल्स स्कूल बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और लाल पहाड़ियों की ओर निकल जाते हैं। लेकिन चेज और चेजी को उनके बारे में पता चल जाता है और सभी एनिमल स्कूल बस की छत पर बैठकर आराम से लाल पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी चेज और चेजी वहां आ जाते हैं और सारे एनिमल्स उन्हें देखकर स्कूल बस के अंदर कूद जाते हैं। लेकिन सारे बच्चे उन्हें देखकर डर जाते हैं और चेज हंट वहां आकर एनिमल्स को ढूंढने लगता है और प्रीटी बॉय को पकड़ लेता है, लेकिन बाकी एनिमल्स को नूरी ने अपने पास छुपा लिया था और चेज हंट प्रीटी बॉय को मरा हुआ समझकर बस से बाहर फेंक देता है और नूरी की मदद से सारे एनिमल्स चेज हंट से बचकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन चट्टान टूट जाती है और सारे एनिमल्स नीचे गिरने लगते हैं और प्रीटी बॉय के ऊपर गिर जाते हैं। प्रीटी बॉय दोबारा उनके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैडी उसे साथ चलने को कहती है और वहाँ चेजी और चेज भी आ जाते हैं जो उन्हें ढूंढ रहे थे और चट्टान टूट जाती है और चेज नीचे एनिमल्स के ऊपर गिर जाता है और गलती से मैडी और बाकी एनिमल्स को पकड़ लेता है और प्रीटी बॉय उनके पास आता है तो चेज उसे लात मारकर भगा देता है और मैडी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन प्रीटी बॉय यूएसएस के सीक्रेट कोड को बोल देता है और यूएसएस के मेंबर्स वहां आकर चेज हंट पर हमला कर देते हैं और एनिमल्स की जान बचा लेते हैं। मैडी प्रीटी बॉय को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने यूएसएस के सीक्रेट कोड को बोलकर उसकी जान बचा ली थी और चेज हंट वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है। चेज हंट एनिमल्स को पकड़कर थक चुका था और वो अपने बेटे को सच्चाई बता देता है कि वो कोई शिकारी नहीं बल्कि एक मामूली सा इंसान है और वो जानवरों को पकड़ने की एक्टिंग करता है। ये सुनकर चेजी को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे लग रहा था उसके पिता एक सुपर हीरो हैं, लेकिन चेज हंट अपने बेटे के लिए उन एनिमल्स को पकड़ना चाहता था और अपने बेटे से वादा करता है कि वो सच में एक हंटर बनकर दिखाएगा और एनिमल्स यूएसएस के मेंबर की मदद से लाल पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे और वो बस अपने घर और फैमिली से बस कुछ ही दूर थे। लेकिन चेज हंट उन्हें पकड़ने के लिए कुछ शिकारियों को अपने साथ ले लेता है और यहाँ सारे एनिमल्स रात के समय जंगल में आराम कर रहे होते हैं और सुबह को लाल पहाड़ियों की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें प्रीटी बॉय की फैमिली दिखती है और प्रीटी बॉय उसे अपनी फैमिली समझ लेता है और उनके पास चला जाता है और बाकी एनिमल्स लाल पहाड़ियों से बस कुछ ही दूर थे और थोड़ी देर चलने के बाद एनिमल्स लाल पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं जहां उनके जैसे दिखने वाले ही बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन वो इन्हें देखकर डर जाते हैं और तभी वहां चेज हंट अपने शिकारी दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और जूई, नाइजल और फ्रैंक को पकड़ लेता है और मैडी ये सब देख रही थी और अचानक चेजी के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। लेकिन चेज हंट वहां
वहां आकर मैडी को पकड़ लेता है। सारे एनिमल्स को वैन में डालकर वापस जू में ले जाने लगता है। एनिमल्स को अपने घर से बिछड़कर बहुत दुख होता है, लेकिन चेजी मैडी को वैन से फेंककर आजाद कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था उसके डैड जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैडी लाल पहाड़ियों पर वापस आती है और बाकी एनिमल्स को उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि वो सब इंसानों से बहुत ज्यादा डरते थे। और प्रीटी बॉय भी वहां आ जाता है और मैडी के साथ फायर ब्रिगेड की ट्रक चुराने ले जाता है। और चेज हंट अपने शिकारियों के साथ वहां से जा रहा था, लेकिन तभी प्रीटी बॉय और मैडी फायर ब्रिगेड के ट्रक को लेकर वहां आ जाते हैं। लेकिन तभी चेज हंट उनके ऊपर हमला कर देता है और मैडी और प्रीटी बॉय भी उनका सामना करने लगते हैं। लेकिन मैडी के पास केज खोलने की चाबी नहीं थी और नाइजेल को अपनी पावर्स का यूज करके ग्लास को तोड़ना पड़ता है और सारे एनिमल्स एक बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और चेज हंट उनके ऊपर मिसाइल्स दागने लगता है, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल एनिमल्स को हिट नहीं कर रही थी। और तभी वहां एनिमल्स की फैमिलीज उनकी मदद करने आ जाती हैं और चेज हंट के शिकारी दोस्तों को मजा चखाने लगती हैं और एक एक करके सबसे बदला लेने लगती हैं, क्योंकि चेज हंट अपने जू के लिए यहीं से एनिमल्स को पकड़कर ले जाता था। लेकिन इस बार एनिमल्स ने ही उसे पकड़ लिया था और चेज हंट का ट्रक पहाड़ियों के बिल्कुल कोने पर रुकता है और उसका बेटा पहाड़ की दूसरी तरफ लेडर पर लटका हुआ था। लेकिन चेज हंट के बेटे को बचाने के लिए एनिमल्स उसकी मदद करने लगते हैं और चेज हंट एनिमल्स की मदद से अपने बेटे की जान बचा लेता है और मैडी अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देती है। और चेज हंट को रियलाइज होता है कि वो एनिमल्स के साथ कितना गलत कर रहा था और सारे एनिमल्स अपने घर यानी लाल पहाड़ियों पर वापस चले जाते हैं, जहां उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।